ये वेरिएबल रजिस्टर यहाँ पे इंटरनली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसका मतलब है हम इंटरनली कनेक्टेड रेफरेंस यूज़ करेंगे तो स्विच ऊपर की तरफ होना चाहिए। 0 से 5 वोल्ट तक मैं स्विच ये वोल्टेज यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा है। इसके बाद सबसे पहला कनेक्शन अगर मैं कर दूँ, ये देख लें, अगर आप यहाँ पे फीडबैक आ रहा है सबट्रैक्टर की माइनस वाली पिन पे, तो सबट्रैक्टर की जो माइनस वाली पिन है उसको हम बेसिकली फीडबैक कहते हैं। तो ये देख लें, ये बाकायदा फीडबैक लिखा हुआ है। ठीक है। तो एक पॉइंट में इस पिन पे कनेक्ट करूँगा और इसको फीडबैक कहाँ से दूंगा, ये देखें, अगर आप सर्किट में मोटर की आउटपुट एफईसी की आती है J20 पे, ये तो आई थिंक आप लोगों को अंदाज़ा होगा। ठीक है। तो ये मैं इसको J20 पे ले आता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला काम ये है कि मैंने इसको ऑफ करके कनेक्शंस करते हैं। सबसे पहला काम ये है कि मैंने फीडबैक कनेक्ट कर दिया है, इसको क्लोज लूप बनाने की कोशिश की है। ठीक है। अच्छा, अब रेफरेंस इसको इंटरनली मिल रहा है, फीडबैक कनेक्ट हो गया। यहाँ पे ये एरर जनरेट करेगा, वो एरर हमने फीड करना है अपने PID कंट्रोलर को। अब कंट्रोलर मैंने क्यों लगाया, पहला सवाल, वापस जाते हैं। ये देखें, ये आपने ओपन लूप सिस्टम बनाया था जिसमें आपने 5 वोल्ट दिए थे। 5 वोल्ट के लिए आपको मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिलता था 1.7 वोल्ट के आसपास। इसका मतलब है मैंने तो इनपुट पे 5 वोल्ट दिए हैं, मोटर को 5 के हिसाब से तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5 वोल्ट पे चलना चाहिए था, आउटपुट 5 वोल्ट देनी चाहिए थी, वो नहीं दे रही थी। मैं चाहता हूँ कि जितना इनपुट हो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज उतना ही आउटपुट, मोटर की स्पीड उतनी ही तेज़ी से मोटर चले। बेसिकली अगर मैं उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करूँ तो वो मेरी इस 5 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। बीच में ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो जाहिर बात है अगर मैंने उस ड्रॉप को, उस लॉस को कवर करना है तो मुझे कुछ चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं इस ओपन लूप को क्लोज लूप में कन्वर्ट करके दरमियान में कंट्रोलर ले आया हूँ। ठीक है। अब व्हाट इज़ PID कंट्रोलर? PID कंट्रोलर कुछ भी नहीं है, बड़ी आसान चीज़ है, 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, P, I और D। ठीक है। ये तीनों आपके रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। किस तरह करते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इधर आ जाए शरियार, अगर ये देखें, ये आपकी लैब नंबर 6 है जिसमें हम पहले पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को। ठीक है। प्रोपोर्शनल क्या करता है, आपके पास एक एम्पलीफायर है जिसके गेन आप इन नॉब से, ठीक है। अब ज़रा प्रोपोर्शनल पे आ जाते हैं। ये आप सर्किट देखें, एनालॉग PID लिखा हुआ है, एनालॉग का मतलब है हार्डवेयर की फॉर्म में बना हुआ है। ये जो छोटा सा सर्किट है मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ है, फीडबैक में एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है। गेन को कंट्रोल करने के लिए दिस इज़ वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है। एक पेज पे मैं आपको ये सर्किट साथ साथ बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको ये भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए, आपके पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसकी इनपुट, दिस इज़ इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है। ये आप देख लें, इन्वर्टिंग इनपुट पे दिस इज़ इनपुट रेजिस्टेंस जिसको R3 के साथ लिखा हुआ है। आउट इनपुट और आउटपुट में फीडबैक रजिस्टर लगा होता है जो वेरिएबल होता है जिससे गेन कंट्रोल करते हैं। वो ये नज़र आ रहा है, वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है और वो ये नॉब है रजिस्टर की, इससे हम उसका वोल्टेज गेन कंट्रोल करेंगे। ठीक है। प्लस वाली इसकी पिन ग्राउंड होती है, ये देख लें, प्लस वाली ग्राउंड है। यहाँ पे 7 और 4 पे प्लस VCC और माइनस VCC यानी +12 और -12 वोल्ट आते हैं, V इन और ये V आउट। ठीक है। ये सर्किट है प्रोपोर्शनल का। अब ये करता क्या है, दिस इज़ V आउट डिवाइडेड बाई V इन, इसकी गेन की इक्वेशन होती है जो कि -RF डिवाइडेड बाई R इन के इक्वल होती है। ठीक है। ये गेन है, इसको आप AV कहते हैं। यही गेन बेसिकली हमारा KP के इक्वल है कि प्रोपोर्शनल की वैल्यू मैं चेंज करता हूँ। ये आपने जो लैब की थी उसमें आपने देखा होगा प्रोपोर्शनल की वैल्यू को हम चेंज कर रहे थे, कभी बढ़ा रहे थे कभी कम कर रहे थे। ठीक है। वहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकली हम डबल क्लिक करके कीबोर्ड से वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फिजिकल सर्किट है, एक रजिस्टर है, वेरिएबल पोटेंशियोमीटर, जिससे हम उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा के इस गेन को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली दिस R इन इज़ फिक्स, ये RF है जो वेरिएबल है। ठीक है। इसकी वजह से हमारा V आउट कंट्रोल हो रहा है। V इन भी फिक्स है, R इन भी फिक्स है, RF वेरिएबल है जिसकी वजह से V आउट मुझे मिल रहा है। यानी अगर मैं V आउट की इक्वेशन लिखूँ, V आउट इक्वल टू -RF डिवाइडेड बाय R इन इंटू V इन, इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें, V इन फिक्स है, R इन फिक्स है, ये मेरे पास वेरिएबल है जो मेरा कंट्रोल कर रहा है, ये है टोटल। ठीक है। अब ये करता क्या है, व्हाट इज़ प्रोपोर्शनल, इसका काम क्या है? ठीक है। इसका काम ये है कि अगर आपका कोई सिस्टम स्लो है,
लेट्स सपोज ये रेफरेंस है, इसने रेफरेंस को मीट करना है, ये रेफरेंस को इस तरह मीट कर रहा है बहुत स्लोली इस तरह, ठीक है। तो आप इस वेरिएबल रजिस्टर की नॉब को इस्तेमाल करके इसका गेन बढ़ा के इसी ग्राफ को, ठीक है, लेट्स सपोज वही रेफरेंस है ये, इसी ग्राफ को आप एकदम राइज करवा सकते हैं, इसका ये काम है, ठीक है। इन अदर टर्म्स के पी यानी प्रोपोर्शनल गेन क्या करता है, अगर मैं उसको बढ़ाऊँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मैं अगर उसको बढ़ाऊँ, ठीक है, थोड़ा सा सीधा रखना ताकि इनको नज़र आए, ये अपवर्ड एरो बता रहा है कि गेन को इंक्रीज़ किया हूँ तो राइज टाइम क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये अच्छी बात है टाइम कम होना, जितना मैं गेन को बढ़ाऊंगा उतना मुझे ये ग्राफ को जल्दी राइज करके देखा, ये देखें ग्राफ स्लोली राइज हो रहा है, मैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगा के उसके गेन को इस तरह ट्यून करूँ कि उसके गेन को बढ़ाऊँ तो ये जल्दी मुझे ग्राफ को राइज करके देगा, ठीक है, इसका ये फ़ायदा है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस तरफ, ठीक है, अब आ जाते हैं इंटीग्रल की साइड पे, ठीक है। व्हाट इज़ इंटीग्रल? इंटीग्रल ये चीज़ है, आपका एक ग्राफ है, ठीक है, ये डिज़ायर्ड है रेफरेंस, अब आपका ग्राफ जल्दी राइज तो कर रहा है लेकिन राइज करने के बाद उसमें कुछ ऑसिलेशंस हुई और वो इस तरह स्टेबल हो गया ये, ठीक है। अब देखें रेफरेंस ये पड़ा हुआ है और हमारा ग्राफ जो है वो स्टेबल भी हो गया है लेकिन वो रेफरेंस से कुछ ऊपर चला गया, या अगर मैं एक और डॉटेड लाइन लगा लूँ कुछ नीचे चला गया, ठीक है। अब ये दो एरर के पॉइंट्स हैं, इसको मैं ESS1 कह देता हूँ और इसको मैं ESS2 कह देता हूँ। व्हाट इज़ ESS? ESS इज़ बेसिकली स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। ये रेफरेंस था, ग्राफ स्टेबल हो गया है लेकिन वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे स्टेबल नहीं है जो रेफरेंस हुआ है, वो उससे कुछ ऊपर चला गया है या मे भी कुछ नीचे चला गया है। आप ये चाहते हैं कि एग्जैक्टली वो उस पॉइंट पे स्टेबल हो, ठीक है, तो आपको ज़रूरत पड़ती है इंटीग्रल की। इंटीग्रल क्या है? बहुत छोटा सा सर्किट है, ये आपको बूस्ट देता है। अमूमन हमारा ग्राफ जो है ना मोस्टली ज़्यादातर ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा डैम्प हुआ होता है, यानी वो रेफरेंस तक पहुंच नहीं पाता, कहीं नीचे स्टेबल हो जाता है। तो हमें बूस्ट करने के लिए ना कैपेसिटर एक चाहिए होता है चार्ज करने के लिए। तो सेम सर्किट है एम्पलीफायर का, माइनस प्लस, ठीक है, ये इसकी इनपुट है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे फीडबैक में मैं अगर एक कैपेसिटर लगा दूँ जिसको मैं चार्ज और डिस्चार्जिंग जिसकी कि मैं कंट्रोल कर सकूँ, ठीक है, सर्किट की, ये आर इन हो जाएगा जो मेरे पास वेरिएबल है रजिस्टर, ठीक है। तो इसकी आउटपुट की इक्वेशन बनती है वी आउट इक्वल टू आई थिंक 1/RC और इंटीग्रेशन होती है V इन dt, ठीक है, 0 to t, ये इसकी इक्वेशन बनती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपके पास V इन भी फिक्स होता है, यानी इनपुट वोल्टेज जो भी आ रही है उसकी वैल्यू अमूमन ज़ाहिर बात है वेरिएबल तो नहीं होती, किसी टाइम के लिए वो फिक्स रहेगी ना, यानी आप 1 मिनट के लिए आपने उसको 1 वोल्ट दिए, फिर हो सकता है आप 3 मिनट बाद उसके वोल्टेज चेंज करें, कुछ देर के लिए फिक्स रहती है। इसलिए ये V इन जो है ये भी अमूमन फिक्स ही होती है लेकिन ये टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी, इसमें एक ही चीज़ है, कैपेसिटेंस जो है वो फिक्स है, ये देख लें कैपेसिटर लगा हुआ है, फिक्स है, वेरिएबल नहीं है। इसमें भी हमारे पास एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जिससे हम इस गेन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये देखें, ये मैंने सर्किट बनाया आपका और ये देख लें आप, दिस इज़ योर इनपुट रजिस्टर, दिस इज़ फीडबैक कैपेसिटर, दिस इज़ एम्पलीफायर और यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रही है वी आउट, ठीक है, जहाँ पे वो हमें सिग्नल इंटीग्रल अपना रिस्पॉन्स बेहतर करके यहाँ पे देगा, ठीक है। तो यानी ये नॉब है जिससे मैं इंटीग्रल का गेन दैट इज़ KI उसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है, और इस स्टेडी स्टेट एरर को बेहतर बना सकता हूँ। अगर सिस्टम स्मूथ हो गया है लेकिन वो रेफरेंस को नहीं पहुँच रहा तो उसको मैं बूस्ट करके रेफरेंस तक ले जाऊँगा। लेट्स सपोज ये डॉटेड लाइन वाली एग्जांपल है, ठीक हो गया। आखिरी चीज़ दैट इज़ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का ये मकसद है कि आपके रिस्पॉन्स सिस्टम के रिस्पॉन्स में अगर ये मसला है कि वो बहुत ज़्यादा ऑसिलेट कर रहा है इस तरह, ठीक है, ये रेफरेंस है, वो रेफरेंस पे रुक नहीं रहा, मीट नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने इसको स्मूथ करना है, इसका मतलब है मुझे इनको डाई डाउन करवाना होगा, इन ऑसिलेशंस को इनको डैम्प करवाना होगा। तो डैम्पिंग के लिए आपका क्या यूज़ होता है, डेरिवेटिव, ठीक है। और डेरिवेटिव का सर्किट भी इसी तरह ही है एग्जैक्टली, फ़र्क ये है बस कि इसमें
कैपेसिटर फीडबैक में पहले लगा हुआ था, अब कैपेसिटर इनपुट में आ जाता है, ठीक है। और फीडबैक में एक वेरिएबल रजिस्टर आ जाता है, ठीक है, RF, और इसकी इक्वेशन होती है वी आउट, दिस इज़ वी आउट, दिस इज़ वी इन। तो इसकी इक्वेशन होती है वी आउट इक्वल टू RC/dt ऑफ VC, बेसिकली उसको आप वी इन निकालें बेशक, ठीक है, वी इन ऑफ TDT, ठीक है। इसमें भी देखें कैपेसिटर फिक्स है, वेरिएबल नहीं है, वी इन भी फिक्स है, रजिस्टर ये RF, उसको मैं RF कह देता हूँ जो वेरिएबल है उसकी, ये देख लें, ये सर्किट है आपके सामने, ये सर्किट बना हुआ है, और ये देखें ये वही चीज़ बनी है, कैपेसिटर इनपुट पे है, फीडबैक रजिस्टर है। इस रजिस्टर को RF को मैं चेंज करके इस कंट्रोलर के गेन को बेहतर बना के क्या कर सकता हूँ, डैम्पिंग कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। डैम्पिंग कंट्रोल करेंगे, उसको मैं नाम दे देता हूँ KD का। तो पहला एक वेरिएबल आ गया KD, ठीक है, जो यहाँ से कंट्रोल होगा डेरिवेटिव का, डिफरेंशियल को डेरिवेटिव को डिफरेंशियल कह रहा है। एक है KI इंटीग्रल का गेन, ठीक है, और ऑपोजिट साइड पे मैंने आपको बताया था ये KP है। तीन चीज़ें आ गई हमारे पास, ठीक है। राइज टाइम बेहतर बना सकता हूँ, स्टेडी स्टेट एरर बेहतर बना सकता हूँ, बहुत ज़्यादा ऑसिलेशन है वो बेहतर बना सकता हूँ, ठीक है। इनडायरेक्टली ये आपकी बाकी चीज़ें भी कंट्रोल करते हैं, जैसे सेटलिंग टाइम हो गया, ठीक है। अब लैब मैनुअल में देखेंगे आप इंशाल्लाह ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएंगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा कनेक्शंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये मैं आपके सामने पेज रख देता हूँ। अब देखिए ये मैंने एरर जो है फीड करना है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव को। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं तीनों के बजाय सिर्फ प्रोपोर्शनल यूज़ करता हूँ। प्रोपोर्शनल क्या करता है, वो आपको राइज टाइम बेहतर बना के दे सकता है। ये इस चीज़ को हम इंशाल्लाह ग्राफिकली चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि ये जो एरर है ना, ये देखें इस पॉइंट पे एरर मिल रहा है, रेफरेंस माइनस फीडबैक, यहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है। वो एरर फीड करना है ओनली टू प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, सिर्फ ये चेक करने के लिए क्या वो मोटर की आउटपुट का जो राइज टाइम है उसको बेहतर बना सकता है कि नहीं, ठीक है। तो ये मैंने J3 को J6 के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एरर फीड हो गया ओनली टू प्रोपोर्शनल सर्किट। अब प्रोपोर्शनल को मैं दे देता हूँ एडर को, ठीक है। तो एडर क्या करेगा, वो बाकी दोनों चीज़ों को 0 0, ये ओपन है 0 वोल्ट, यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगा, तो वो वही आउटपुट जो है सिर्फ प्रोपोर्शनल का रिस्पॉन्स मोटर के आउटपुट पे यहाँ पे दे देगा, ठीक है। अब ये मोटर ड्राइवर है, दो मोटर ड्राइवर के कनेक्शन है, दो ही मोटर के कनेक्शन हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इसको रेड को यानी प्लस को प्लस के साथ लगा दूंगा, और ब्लैक कनेक्टर नहीं है यहाँ पे, ब्लू है, ब्लू को ब्लू के साथ लगा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा लूज़ है ये, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देख लें अगर इस पेज पे साथ ही, ठीक है, कि मैंने ये किया है एरर फीडबैक किया है सिर्फ इस प्रोपोर्शनल को, और इसकी जो